हम वासंती बुक से रसखान पदावली को पढ़ेंगे। इस रसखान पदावली का केंद्रीय भाव है प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, अनुराग और अनुपम सौंदर्य के साथ साथ बाल लीला का बहुत अच्छा मनोहर दृश्य प्रस्तुत किया गया है। कवि बार बार गोकुल में जन्म लेने की इच्छा प्रकट करता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम और उन्हें रिझाने के लिए विविध रूपों का संपूर्ण समर्पण भाव को दर्शाता है। रसखान भक्ति काल के कवि हैं। उन्होंने दिल्ली में 1548 में उनका जन्म हुआ। सवैया इस प्रकार हैं, आप बुक खोल लीजिए और बुक से सवैया को हाथ रख के पढ़ते जाएंगे। मानुस हो तो वही रसखान, फिरे मिली गोकुल गांव की ग्यारह। जो पशु हो तो कहा बस मेरी चरो, नित नंद की धेनु मजरार। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो पुर छत्र पुरंदर धरन। जो खग हो तो बसैरो करे नित कालिंदी फूल कदम्ब की डाल। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती रसखान से लिया गया है। कवि रसखान अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह अपना जन्म ब्रजभूमि में ही करना चाहते हैं। कवि रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहूं। यदि पशु के रूप में मुझे जन्म मिले तो प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में खुद को पाना चाहता हूँ। यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मैं गिरिज पत्थर के पर्वत बनना चाहता हूँ, जिसे इंद्र ने रक्षा करने के लिए हाथ पर उठा लिया था। अगर मुझे पत्थर पक्षी का जन्म मिले तो मैं यमुना तट के स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली पर रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर तो तजी डारो। आखा सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की कार चराए बिसरो। रसखान कबे आखिन ते ब्रज के जगबाग तड़ाग सिहारो। कोटिल हूँ कलधौन के धाम करील की बने ऊपर धारो। इसका अर्थ है, रसखान कृष्ण की प्रत्येक वस्तु जैसे लाठी, कंबल, गाय, वन, बाग, पीताम्बर, करील के कुंज, तीनों लोगों का सुख त्याग कर इन वस्तुओं को अपनाने के लिए तैयार है। रसखान जी कहते हैं कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य त्याग देने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि व नवनिधि का सुख, बाबानंद की गाय चराने के सुख पर त्यागने को तैयार हैं। अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए रसखान जी कहते हैं कि कब उन्हें ब्रज का वन, बाग, तालाब देखने का अवसर मिलेगा। वह कृष्ण के कटील के कुंजों के ऊपर करोड़ों सोने के महल न्यौछावर करने को तैयार हैं। धन्यवाद। रसखान पदावली का नेक्स्ट सवैया है, मोर पंख सिर ऊपर रखी हो। गूंज की माल कहे परिरोगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन। गोधन ग्यारिन संग फिरोगी। पार्वती कोई मेरे रसखान ते। काहे सब स्वांगे धरोगी। या मुरलीधर की आधार धरी धरनान धरोगी। इसका अर्थ है, एक गोपी कृष्ण का रूप धारण करने के लिए दूसरी गोपी से कहती है, तब दूसरी गोपी उत्तर देती है कि वह उसके कहे अनुसार ही कृष्ण का रूप धारण करेगी। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूंगी, क्योंकि कृष्ण भगवान मोर का पंख धारण करते थे। गले में कुंजों की माला पहनूंगी। गाय ग्वालों के साथ वन वन में घूमूंगी। कृष्ण, जो तुझे अच्छा लगता है वही तेरे कहे अनुसार सारे स्वांग धारण करूंगी। कृष्ण होठों पर रखी हुई मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। सखी कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नेक्स्ट सवैया है, शेष महेश
गणेश दिनेश सनेहु चाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अचेत अनेत सुभेद बतावे नारद तय लय मुख व्यास रटे बलिहारे तरु पुनि पार न पावे ताहि और की त्योहरिया छछिया भरी छाछ में नाच न चावे। इस सवय का अर्थ है कि जिस कृष्ण को अनादि और अनंत कहकर कोई उनका पार नहीं कर सकता, कृष्ण ब्रज की बालिकाएं जरा सी छाछ के लिए उन्हें परेशान करती हैं। रसखान जी कहते हैं कि शेषनाग, शंकर, गणेश, दिनेश तथा देवगण जिस कृष्ण की निरंतर जपते व स्मरण करते हैं, जिस ईश्वर को अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बताते हैं, नारद से लेकर व्यास तक तोते के समान जिस परमात्मा का नाम रटते रटते थक गए फिर भी उनके रहस्य को नहीं समझ पाते, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की बालिकाएं एक कटोरी छाछ के लिए नाच नचाती हैं, अर्थात उन्हें परेशान करती हैं। अब ये बुक का लास्ट सवैया है। धूरे भरे अति शोभित साजू तैसी बनी से सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पर जित तैजन बाजत पीरा कछौटी वा छवि सो को रसखान बिलोकर भारत आम कालानिधि कोटी काग के भाग बड़े सजने हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। इसका अर्थ है प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के बाल सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कौवे का भाग्यशाली होना बताया है। धूल से भरे हुए कृष्ण भगवान का शरीर अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, साथ ही उनकी चोटी सुंदर बनी हुई है। कृष्ण मिट्टी खाते हुए आंगन में गोल घूम रहे हैं, पैरों में पायल पहने हुए हैं और पीले रंग की धोती पहने हुए। इस दृश्य को देखकर रसखान जी कहते हैं कि वे कामदेव की करोड़ों कामनाओं को न्यौछावर कर देंगे। रसखान जी कहते हैं कि कौवे का भाग्य बहुत अच्छा है और उसी प्रकार कौवे बालक के हाथ से माखन और रोटी ले जाते हैं और उसे झूठा खाने का सौभाग्य मिल जाता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न बुक में देखेंगे आप। प्रश्न 1, रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं और क्यों? उत्तर नोट करिए। रसखान गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं। वह पशु रूप में कृष्ण के गायों के बीच चरना चाहते हैं और कृष्ण के द्वारा उठाया गया गिरीश पर्वत बनने की चाह कर रहे हैं। पक्षी बनकर वह यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे निवास करना चाहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। रसखान गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं। वह पशु रूप में कृष्ण के गायों के बीच चलना चाहते हैं और कृष्ण के द्वारा उठाया गया गिरीश पर्वत बनने की चाह कर रहे हैं। पक्षी बनकर वह यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे निवास करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रसखान किस किस रूप में जन्म लेना चाहते हैं? रसखान बाबा नंद के गायों के बीच चरने के लिए गाय का जन्म, कृष्ण के बच्चे का सहारा खाने के लिए गिरीश के पर्वत बनना चाहते हैं और अंत में यमुना तट पर स्थित कदम्ब के पेड़ पर पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। फिर से देखेंगे। रसखान बाबा नंद के गायों के बीच चरने के लिए गाय का जन्म, कृष्ण के हाथ का खाना खाने के लिए गिरीश के पर्वत बनना चाहते हैं और अंत में यमुना तट पर स्थित कदम्ब के पेड़ पर पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तीनों लोगों का राज्य कबीर किस पर और क्यों निछावर करना चाहता है? रसखान कृष्ण की लाठी तथा कदम्ब पर, रसखान कृष्ण की लाठी तथा कदम्ब पर तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करना चाहते हैं क्योंकि तीनों लोगों के राज्य के सुख से ज्यादा कहीं
नहीं, लाठी और कंबल का महत्व अधिक है। लाठी और कंबल का महत्व अधिक है। अब आप इतने क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए।